Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading image formation by convex lens. Then today will be discuss then remaining image formations of convex lens. Then now start image formation in convex lens. Topic: image formation in your convex lens. Number 1, when object at infinity point. When object at infinity point. देखिएगा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट. जब आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखा तो आपका इमेज बना था रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली स्मॉल साइज या हाईली डेमिनेस्ड. ऑब्जेक्ट कहां था? Indefinite, infinity. So when the ray of light infinity object parallel to principal axis after refraction passing through a focus point, converging with main principal focus से जो पैरेलल होकर के और लेंस पर जाती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट एफ पर आकर मिलती है, तो वहां पर उसका इमेज बन रहा था रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली स्मॉल. देन सेकंड पोजीशन आपने शायद बना लिया था व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फॉर्म इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज. तो जब आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन रखा, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, तब आपका इमेज बना था रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल. ठीक है. नंबर 3 पोजीशन लेता हूं मैं. तो आपने पहली पोजीशन पढ़ी व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ठीक है. तो यहां आपका इमेज बना था रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली स्मॉल. सेकंड आपने लिया था व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहां आपका इमेज बना था रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल. नंबर 3 देखिएगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो यहां पर देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये लेंस है. ठीक है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ये अपर्चर. इस स्फेरिकल लाइन
जो सर्कुलर लाइन है इसका सेंटर C1 यहां पर होगा और इस सर्कुलर लाइन का सेंटर C2 यहां होगा। ऑप्टिकल सेंटर और वर्क सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट यहां इसका फोकस है 1 और यहां फोकस है 2। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? सेंटर पर रखना है। ये सेंटर है तो सेंटर से आपने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट P एंड Q, यहां Q से किरणें निकलेगी। ठीक है। तो आपने अभी ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? और व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा। आपने इससे पिछले वीडियो सेकंड में आपने रखा था बिटवीन इंफिनिटी एंड C। अब आप रख रहे हो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर रख रहे हो। ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है रिफ्लेक्शन का कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। ठीक है। तो वो कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। When the ray of light parallel to principal axis after refraction passing through a focus point, तो ये पैरेलल निकली, पैरेलल और फोकस से निकली। ठीक है। नंबर सेकेंड रूल भी लगा सकते हो आप इसमें कि आप इसको फोकस रे निकालें और पैरेलल करोगे तो यहां पहुंच सकेगा। ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो आप नंबर 3 रूल लगाएं, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से निकालो इसको, एक और रे जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और ऑप्टिकल सेंटर से निकलने के बाद जहां पर भी इसको काटे वहां इसका परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल देना, वहीं इसकी इमेज बन जाएगी। तो जहां इसमें इस दोनों आपस में क्रॉस करती है वहीं पर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे इस तरह। तो इसी पॉइंट यहां पर है, तो P डैश Q डैश। तो देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है PQ और यहां से प्रिंसिपल रे के पैरेलल रे निकलेगी फर्स्ट रूल के अनुसार। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, व्हेन ऑब्जेक्ट at the center of curvature, then when ray of light parallel to principal axis after reflection passing through focus point, then another ray of light object to optical center से जहां इन्होंने each other क्रॉस किया वहीं से परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो यहां बनने वाली जो इमेज है वो आपकी आएगी रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो यहां इसका जो इमेज बन रहा है तो वो रियल यानी वास्तव में बनेगा, इन्वर्टेड मींस उल्टा, सेम साइज यानी बराबर। आप डिस्टेंस नापिएगा, डिस्टेंस बिटवीन O एंड C1 एंड O एंड C2, तो दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो इमेज कैसा होगा? सेम साइज। ठीक है। देन नेक्स्ट इसको देखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। पोजीशन नंबर 4, when object between C and F, between C and F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
when object between C and F, center of curvature and focus. देखिए बेटा, सबसे पहले हम लेंगे लाइंस। देखिएगा इमेज नंबर 4। प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, C1, F1, F2, C2। तो अब हमें ऑब्जेक्ट का लेना है, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। C और F के बीच ऑब्जेक्ट रख दिया आपने ये, ठीक है। C और F के बीच आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का नाम P और Q। फर्स्ट रूल लगा दीजिएगा पहला कि रे कहां पैरेलल जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने दो, और पैरेलल जाने के बाद कहां से फोकस से गुजरेगी। ये पहला रूल है, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो पहला आपने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन C एंड F, यहां से आपकी रेज जाएगी व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, पहला रूल है। दूसरा भी लगा सकते हैं, तीसरा लगाएंगे, लेकिन दूसरा लगाए तो फोकस से निकालो, पैरेलल हो जाएगी, यहां काटेगी C के बाद, और आप पैरेलल जाने तो वो पैरेलल के ऑप्टिकल सेंटर से निकालिएगा। नंबर थर्ड रूल लगाइए आपको, ऑप्टिकल एक तो आप पैरेलल लिया करो, एक ऑप्टिकल सेंटर से काटा करो, पांचों इमेज में आप ऐसे चलेगा। यहां से आप ऑप्टिकल सेंटर को काटो, और ऑप्टिकल सेंटर को काटते हुए सीधे जाइए, जहां आपकी कट जाए वहीं से ऊपर की ओर लंब डाल दो, ठीक है। तो ये यहां पर कट रहा है, जहां कटेंगे PQ और ये P' और Q', जहां काटे वहीं इसको परपेंडिकुलर, यानी ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन C है और आपकी इमेज कहां बन रही है, C एंड इंफिनिटी के बीच में। तो यहां आप अब देखो, यहां से डिस्टेंस नापिएगा, ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो अब आप कहोगे कि बनने वाली जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। अब इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो हम ये कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F to form image real, inverted and large Y convex lens। कॉन्वेक्स लेंस द्वारा रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ठीक है। तो लिख देखिए फोर्थ नंबर का, फिर आपको फिफ्थ बताऊंगा। फिफ्थ में हम बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस। अब आप फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो देखिए इमेज कहां बनेगी। फोर्थ कंप्लीट कर लें और फिफ्थ देखें। कॉन्वेक्स लेंस या अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर C1, F1, F2, C2। When object at the focus, अब आप फोकस पर रख देंगे। तो पहला इमेज आप याद करिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट था तो इमेज फोकस पर बन रहा था। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज इंफिनिटी बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया PQ, यहां से ये ले जाएगी, पहली रोल वही लगाना है आपको, F से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो PQ, तो यहां से वही व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट,
ये फोकस से निकल जाएगी। अब आपको एक और रूल वही लगाना है, थर्ड लगा दीजिए ऑप्टिकल सेंटर वाला। ऑप्टिकल सेंटर से आप निकालिएगा और आप देखोगे ये आपस में कहीं नहीं मिल रही। इनफाइनाइट में जाके मिले तो मिले, नहीं मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि इनफाइनाइट पर बनेगा, क्योंकि जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रहा था। अब फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनिटी बनेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो इमेज बनने वाला है तो हम कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस टू फॉर्म इमेज रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनता है, और वो भी कहां पर, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो मैं आपको 5 इमेज करवा चुका हूं। ठीक है, अभी कॉन्वेक्स से आपकी एक इमेज शेष है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, Number 6, when object between focus and optical center, between focus and optical center, convex lens, principal axis, focus, center, focus to center, when object between F and O, ये एफ फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, बिटवीन आप ऑब्जेक्ट को याद रखें। ठीक है, तो व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इतनी सी जो पैरेलल जाएगी ये इसके पैरेलल होगी, और पहली जो पैरेलल आती है वो फोकस से निकलेगी, इसको फोकस से निकाल दो। ठीक, रूल नंबर 3 से आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देंगे। इनकी मिलने की कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये चौड़ाई आपस में बढ़ती जाती है। अब आप यदि यहां से देखोगे, इमेजिन करोगे तो ये आगे तो कहीं मिल नहीं सकती, तो आप इनको पीछे बढ़ाइए डायरेक्ट, इसको भी आप पीछे बढ़ाएं, इसको भी पीछे बढ़ाएं, जहां मिल जाए वहीं से परपेंडिकुलर डाल देना, तो यहां वर्चुअल इमेज बनेगा। ऐसी इमेज होगी यहां पर वर्चुअल, तो आप इसको पीछे डॉट 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 ले जाए इसलिए। ठीक है, यानी ये यहां से आ रही है ऐसा प्रतीत होना चाहिए, इसको भी आप पीछे ले जाए डॉट 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 करके। और जहां ये मिल जाए वहीं पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये हो गया P और Q, और ये हो गया P डैश और Q डैश। तो बनने वाला इमेज देखो यहां पर, यानी इमेजिन कल्पना हो रही है केवल, तो बनने वाला इमेज होगा वर्चुअल, वर्चुअल इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा। तो वर्चुअल का मतलब आभासी यानी इमेजिनरी, इरेक्ट देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर रखा हुआ है, इमेज भी यहां बन रहा है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली लार्ज या वेरी लार्ज, इन लार्ज कर देता हूं, इन लार्ज एंड इन लार्ज।
ठीक है। So today in this video you will reading you has reading image formation by convex lens। तो आज के वीडियो में बेटा आपने ये कॉन्वेक्स लेंस से इमेज जो बनती है वो आपने पढ़ी कंप्लीट। मैंने आपको कॉन्वेक्स की इमेज लेंस की आपको कंप्लीट बता दी है। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से दो इमेज बनती है, वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप इसी तरह इमेज को 2-3 बार बनाइए रफ में, आपको डेफिनेट ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।